Yes. Good morning, students. Once again, welcome back to my English class. As we read yesterday, chapter 3, part 1. Yesterday, we completed part 1 of chapter 3, द आइलैंड ऑफ तिबोलियन. जैसा कि मैंने आपको कल बताया, ये एक फ्रेंच नॉवेल है जो अलेक्जेंडर डुमास के द्वारा लिखा गया है. सारा इंट्रोडक्शन हमने कल समझा कि एडमंड डेंटेज की दुश्मनी हो जाती है. उसका एक फ्रेंड रहता है फर्डिनेंड मेंडिगो, है ना. उससे दुश्मनी हो जाती है एक लड़की वजह से, और उसको दुश्मनी से धोखा दे करके उसे जेल में डाल देता है. और उस लड़की से वो, है ना, मर्सिडीज़ हैरिया से वो क्या कर लेता है, शादी कर लेता है. इस प्रकार उसकी दुश्मनी हो जाती है और वो जेल से जैसे ही वो भागता है, भागने का प्लानिंग करता है, उसी का स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी में. फर्स्ट है, देखिए यहाँ डेंटेज ही अपनी बातों से शुरू कर रहा है. वेल सेड डेंटेज, आई विल स्विम ऑन एंटिल, मैं तब तक तैरता रहूँगा. देखिए कहानी कहानी अब कहाँ से शुरू हो रहा है. अभी यहाँ डायरेक्ट तैरने से स्टार्ट हो रहा है. मीन्स वो जेल से भाग चुका है, निकल चुका है ना. और समुद्र में है, वो तैर रहा है और वो एक किनारे की खोज में है ना. उसे एक आइलैंड मिल जाए, एक किनारा मिल जाए. एक बहुत बड़ा समुद्र में तैर रहा है, पता नहीं कितने दूर में उसे एक आइलैंड मिलेगा. तो वही यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तब तक तैरता रहूँगा. आई विल स्विम ऑन अंटिल आई एम वॉर्न आउट, जब तक कि मैं थक ना जाऊँ. ठीक है, जब तक कि मैं पूरी तरह से थक ना जाऊं मैं तैरता रहूँगा, वो कह रहा है. ठीक है, उसके बाद क्या है, और द क्रैम्प विल सीज मी, है ना. क्रैम्प विल सीज मी, क्रैम्प मतलब मेरे बॉडी जो है जब तक सिकुड़ ना जाए ठंड से, है ना. एंड आई शैल सिंक, जब तक कि मैं डूब ना जाऊं तब तक मैं तैरता रहूँगा. ठीक है. एंड ही स्ट्रक आउट विथ द एनर्जी ऑफ डिस्पेयर, लेकिन उसके दिमाग में, है ना कहीं उसके दिमाग में कंप्लीट लॉस, है ना. होप जो है वो लॉस कर चुका है, विश्वास खो चुका है, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं हारा है. शरीर उसका थक चुका है लेकिन अंदर से वो हिम्मत नहीं हारा है. ठीक है, नेक्स्ट है, अंदर से हिम्मत वो क्या कर रहा है, नहीं हार रहा है. देन सडनली, तभी सडनली ही फेल्ट अ शार्प पेन इन हिज नीज, तभी अचानक उसके नीज में, घुटनों में, नीज की मीनिंग आप जान रहे होंगे, घुटनों में एक दर्द होता है उसे, है ना. देन ही पुट आउट हिज हैंड, वो अपना हाथ बाहर निकालता है. एंड इनकाउंटर्ड एन ऑब्स्टेकल, हाथ से उसे छूने को कोशिश करता है कि मेरा घुटना जो है कहाँ जाकर टकराया. इमेजिन कीजिए कि आप पानी में तैर रहे हैं और अचानक आपका घुटना नीचे किसी चीज़ से टकरा जाता है, तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि मेरे पैर के नीचे, मेरे ठेहुने के नीचे कुछ है. ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट. ठीक है, कोई हिंड्रेंस है, कोई बाधक है. तो विथ अनदर स्ट्रोक ही न्यू दैट, जब वो दूसरा स्ट्रोक फिर वो अपने पैर का लगाता है, एंड ही गेंड द शोर, गेंद मतलब पाता है, तब उसे क्या पाता है, वो एक शोर, यानी उसे एक किनारा मिल जाता है. तो इसके लिए एक बहुत खुशी की बात थी, वो बहुत लंबे समय से वो तैर रहा था. ठीक है, और चूँकि तैरे जा रहा था, मैंने एक चीज़ और मैंने आपको नहीं बताया था कि वो जेल में जो है 20 ईयर्स वो अपना समय, 20 ईयर्स जो है लगभग बिताया है. 14 ईयर्स के बाद वो 15 ईयर्स में वो जेल से भागा था और 6 ईयर्स वो ट्रैवलिंग में बिताया है. तो ये एक स्टोरी माना जाता है. ठीक है, तो वो तैर रहा था. इट वॉज द आइलैंड ऑफ तिबोलियन, तो जब वो वहाँ पहुँचा, देखिए इसी के नाम पर इस स्टोरी का नाम दिया गया, द आइलैंड ऑफ तिबोलियन. ठीक है, तो वो आइलैंड, जो ज़मीन, जो घुटना उसका जिस शोर में, जिस किनारे पर टच हुआ, वो आइलैंड का क्या नाम था, द आइलैंड ऑफ तिबोलियन. डेंटेज रोज, डेंटेज उठा, डेंटेज एंड एडवांस्ड अ फ्यू स्टेप्स, आगे बढ़ा, अपना कदम आगे बढ़ाया. एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द ग्रेनाइट, और अपने आप को एक खुशहाली में, है ना, हैप्पी मूड में अपने आप को स्ट्रेच किया. स्ट्रेच का मतलब होता है बॉडी को फैलाना, है ना, बॉडी को फैलाया. देन इन स्पाइट ऑफ, then in spite of क्या है, then in spite of, it was the island of the Thibolian,
डेंटेज रोज एडवांस अ फ्यू स्टेप्स, आगे बढ़ा, एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ इन द ग्रेनाइट, देन इन स्पाइट्स ऑफ द विंड एंड रेन। वहाँ पे क्या स्पाइट ऑफ मतलब वहाँ वर्षा भी हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है। ही फेल इनटू अ डीप एंड स्वीट स्लम्बर ऑफ आउटर एक्सहसन, और वो उस किनारे पर पहुंच करके, एक्सहसन मतलब कंप्लीट टायर्ड, पूरी तरह से वो थक चुका है और एक डीप नींद में, है ना, रेस्ट में वो चला जाता है, रेस्ट करता है वो कंप्लीटली, मतलब एक मरा हुआ शरीर जैसे पड़ जाता है बहुत ज़्यादा थकने के बाद, है ना, निर्जल होकर के, ओडल होकर के सो जाना, वो सो जा रहा है। ठीक है। एट द एक्सपायरेशन, नेक्स्ट, एट द एक्सपायरेशन ऑफ एन आवर एडमंड वाज अवेकेंड बाय द रोर ऑफ थंडर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एडमंड लिखा हुआ है, शुरू में मैंने आपका नाम बताया था, उसका कंप्लीट नाम जो है एडमंड डेंटेज है, और आगे इसको जगह जगह पर एडमंड करके ही, है ना, यहाँ नोटिफाइड डिनोट किया गया है। तो एडमंड डेंटेज इसका कंप्लीट नाम है, मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताया था कैरेक्टर्स में। तो एडमंड डेंटेज जो है, एडमंड वाज अवेकेंड, कुछ ही घंटों बाद एडमंड वाज अवेकेंड बाय द रोर ऑफ द थंडर, है ना, थंडर यानी किसी चीज़ का आवाज़ का, गरजने का, है ना। समुद्र के किनारे वो आइलैंड में पहुंच चुका था और वो रेस्ट कर रहा था, तभी वो अचानक उठ जाता है एक थंडर से, एक आवाज़ से। ठीक है। उसके बाद है द टेम्पटेस्ट। The tempest was let loose and it was beating the atmosphere. Tempest यहाँ तूफान को बोला गया है ना, विंड तेज हवा। ठीक है। अ वायलेंट विंडी स्टॉर्म, एक तेज तूफान को यहाँ बोला गया है, बीटिंग द एटमोसफेयर विथ इट्स माइटी विंग्स, है ना, इसमें कहा जा रहा है माइटी विंग्स में बोला जा रहा है। द टेम्पटेस्ट वाज लेट लूज, इट वाज बीटिंग द एटमोसफेयर इट्स माइटी विंग्स। यहाँ तूफान का विंग्स बता रहा, क्या बता रहा है यहाँ पे तूफान का, कि विंग्स होता है, उसके पंख हैं, जिससे एटमोसफेयर को मार रहा है, यानी बहुत तेज़ तूफान यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बहुत तेज़ तूफान यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम, नेक्स्ट है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम a flash of lighting stretched across the heavens like a fiery serpent। ठीक है, टाइम टू टाइम, समय समय पर वहाँ एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली जो है चमक रहा है, लाइट आ रहा है। ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश के समय अब जब थंडर हो रही है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, कड़क रही है, तो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली का फ्लैश जो है बार बार आ रहा है, चमकना, बारिश में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब बिजली चमकती है। ठीक है। एंड स्ट्रेच अक्रॉस द हेवेंस लाइक अ फियरी स्पेंट, और ये स्ट्रेच ऐसे फैल जा रहा है ये पूरा लाइटनिंग, समझिए, हेवेंस में, स्वर्ग में, लाइक अ फियरी सरपेंट, सरपेंट का मीनिंग स्नैक होता है, फियरी मतलब एक बर्निंग, एक बर्निंग सांप की तरह से यहाँ पे कंपेयर किया है। ठीक है, बर्निंग सांप आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक हॉलीवुड मूवी है, हॉलीवुड मूवी, एक ह्यूमन जो है बढ़ते रहता है, क्या उसका नाम है मूवी का, आई एम जस्ट फॉरगॉट इट। यस, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो पूरी तरह से लाइटनिंग जो है, बिजली जो है पूरी तरह से फैल जा रहा है। ठीक है, आसमान में। नेक्स्ट है डेंटेज। डेंटेज हैड रीच्ड द फर्स्ट ऑफ द टू आइलैंड। ठीक है, दो आइलैंड था वहाँ अगल बगल, दो आइलैंड में से एक आइलैंड में वो पहुँच चुका है। एंड ही न्यू दैट, वह जानता था, इट वॉज बैरन, बैरन मतलब पूरा खाली। ठीक है, it was completely barren and without shelter। ठीक है, वो जानता था कि ये क्या है, completely barren है, पूरी तरह से वो, है ना, अनप्रोटेक्टिव। ठीक है, अनप्रोटेक्टिव है, पूरी तरह से खाली है वो, जिसमें उसका सुरक्षा नहीं मिलेगा, उस और जगह नहीं मिलेगा, शेल्टर मतलब आश्रय होता है। ठीक है, बट वेन द सी बिकेम काम, सी यानी समुद्र में जब लहरें, तूफान जो उठ रहा था, सी जब शांत हो जाता है, एंड ही रिजॉल्व टू प्लंज इनटू इट्स वेव्स अगेन एंड स्वेम टू द लिमायर। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी एक शोर पर, एक किनारे पर पहुंचा था, वहां चढ़ करके थोड़ा सा वो रेस्ट कर लेता है, और दोबारा प्लंज इनटू यानी डाइव्ड इनटू, दोबारा वो वहां डाइव मारता है वाटर में, समुद्र में, टू लिमायर, और वहाँ लिमायर दूसरा छोर का नाम है यहाँ पे, है ना, दूसरे छोर तक जाने की कोशिश फिर से वो करता है। इक्वली अराइड, वो पूरी तरह से
सूखा हुआ था वो भी इक्वली अराइड, अराइड मतलब ड्राई, बट लार्जर और बहुत बड़ा था, एंड कंसिक्वेंटली बेटर अडेप्टेड फॉर द कॉन्सिलमेंट, है ना, कॉन्सिलमेंट मतलब छिपने के लिए, उसके छिपने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस था उसके पास, है ना, बहुत ही अच्छा प्लेस था उसके पास छिपने के लिए। तो वो दूसरे छोर की तरफ जाने के लिए क्या करता है, फिर से एक बार डाइव लगाता है और फाइनली वहाँ लिमायर में वहाँ पहुँच जाता है, और वो छुपने के लिए एक अच्छा प्लेस था उसके पास। तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट 3 वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। और अब वर्ड मीनिंग पर भी ध्यान देते जाएंगे। वर्ड मीनिंग देखिए, सारा वर्ड्स यहाँ दिया हुआ है, आप लिखते जाएंगे। ओके, थैंक यू। We will meet in part 3 video of chapter 3. Till then, goodbye, and keep studying, keep reading, keep writing. Have a nice day.